हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। स्वागत है सबका। और यहाँ पर मैं आज लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया लंच वाला रूटीन शेयर किए हुए। तो रमज़ान चल रहा था, उसके बाद 2-4 दिन तो मतलब टाइम लग गया शेड्यूल में आने के लिए। और यहाँ पर मैं ये वीडियो ईद के बाद का मतलब 3-4 दिन बाद का ही है, तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रोटी और भिंडी की भुजिया बना रही हूँ। और आज आपको मैं अपना ग्रोसरी आइटम का बजट दिखाऊंगी और आइटम दिखाऊंगी क्या मैं ग्रोसरी में चीज़ें मंगाती हूँ और किस तरह मैं सेविंग करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग है आज का, तो प्लीज़ बने रहिए व्लॉग में। और आगे मैं आपको सब बताऊंगी कैसे मैं चीज़ों को ख़रीद के बचत करती हूँ और अगले महीने के लिए भी सेविंग हो जाती है मेरी। तो इस ट्रिक को आजमाइएगा तो अच्छा रहेगा। कभी कभी हमारी सेविंग हो जाती है अच्छी, तो हम ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें नेक्स्ट मंथ वो चीज़ें कम ख़रीदनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कैसे मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी पति देव जी का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। और नाश्ते में वो कुछ नहीं खाएंगे, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। चाय ले लिया था, सुबह चाय पी थी हमने, फिर मैंने फ्रूट्स वगैरह कट कर दिए थे, तो वो सब खाएंगे वो। और पैक करके भी देती हूँ मैं फ्रूट्स, तो वो पहुँच के खा लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी लंच में मैं देती हूँ वो खाते हैं। फिर शाम में आते हैं तो चाय नाश्ता भी हम लोग करते हैं, फिर रात में डिनर। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है, तीनों टाइम चारों टाइम का जो भी खाना पीना होता है। तो यहाँ पर रोटियाँ मैंने बना ली हैं, तो ये फुलके मेरे बड़े अच्छे बन गए हैं और बहुत ही अच्छे नरम मुलायम रोटियाँ बनती हैं। तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत ही अच्छे और फुली फुलके बन के तैयार हो जाएंगे। और अच्छी रोटियां बनाने के लिए आपको अच्छे से आटा गूँथना पड़ेगा, मुलायम एकदम। तो यहाँ पर सारा तैयारी मैंने सामान निकाल लिया है लंच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। तो सब्जी बन गई है, तो मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ, डाल रही हूँ उसमें। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी मेरी हेल्प कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, तो मैंने कहा कि एक बार रिकॉर्ड कर दो। तो जबकि मैंने आज कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बस उन्होंने ही पकड़ा था, तो मैंने जल्दी से बना दिया। तो ये पूरा व्लॉग, आज का पूरा व्लॉग उन्होंने ही रिकॉर्ड करवाया है, तो मिला जुला के मैंने फिर आपसे शेयर करा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रोटियों में घी लगाती हूँ ताकि नरम मुलायम रहे, क्योंकि ये सुबह 9 बजे की बनी हुई है, मान लीजिए नहीं 8:30 बजे ही बन गई थी सारी, और ये 2 बजे खाएंगे। तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है ताज़ी रोटियों में फिर पैक की हुई रोटियों में। तो इसलिए मैं घी लगा देती हूँ ताकि ये नरम रहे और अच्छी रहती हैं, मुलायम हो जाती है एकदम और खाने में भी अच्छी लगती हैं। तो एकदम घी मैंने चिपड़ दिया है अच्छे से, और इसमें फॉइल पेपर में, ये पेपर रोल में मैं इसे लगा दूँगी। पेपर रोल भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं इसे मीशो से मंगाया था, फिर से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छे चल जाते हैं, 6 महीने चल गए थे मेरे। तो और भिंडी डालो। यहाँ पर मैं रोटियाँ पैक कर दी है, सब्ज़ी मैंने निकाल दी है। और हस्बैंड जी बोले थे कि और सब्ज़ी डाल दो, क्योंकि मैं उतनी सब्ज़ी खा नहीं पाऊँगी, फिर वेस्ट होगी, इस वजह से मैंने डाल दी थी। फिर इसमें मैं दही मैंने ख़रीदा था, तो यहाँ पर मैंने कहा आज दही देंगे, ऑमलेट आप किसी और दिन ले जाइएगा। तो यहाँ पर दही मैंने दे दिया था इनको, क्योंकि शाम में भी हम लोग ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं, तो अंडे वगैरह हम लोग खाते ही रहते हैं। और फिर थोड़ा बहुत दही कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और डाल दिया यहाँ पर। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई है, तो मैं इसे पहले मैं अपने लंच को पैक कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मीठी दही खाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी इसमें चीनी भी डालूँगी अलग से। और ये ढक्कन बहुत लूज़ हो गया है, तो थोड़ा सा निकल जाता है इसमें का उसमें हो जाता है, बहुत लीकेज प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे कोई टिफ़िन बॉक्स अच्छा हो जो वाटरप्रूफ हो, जिसमें से लीक ना होता हो, तो वो बताइएगा। इसको मेरे को दही मैंने फिर बाद में पन्नी में बांधी थी ताकि लीक हो तो दिक्कत ना हो। तो मुझे ये सब दिक्कत हो जाती है इस वाले लंच बॉक्स में। तो
यहाँ पर मैं चीनी ऐड कर चीनी पन्नी में बांध के डाल देती हूँ, तो ये मिला के खा लेते हैं, क्योंकि ये मीठी दही खाना पसंद करते हैं और मुझे भी चीनी डाल के ही पसंद आता है। तो आप बताइएगा आप कैसे नमक डाल के खाते हैं या चीनी डाल के खाते हैं? तो मुझे तो चीनी डाल के ही मज़ा आता है खाने में। दही और रोटी खाने का अलग ही स्वाद होता है, मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर टिफ़िन तो तैयार हो गया, अब आती है फ्रूट टाइम, फ्रूट की बारी। तो फ्रूट टाइम भी होता है, तो मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स वगैरह खाती हूँ और अधिकतर मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ। नहीं तो शाम में बच्चे वगैरह सोते हैं 5 बजे 4 बजे, नहीं 5 बजे के करीब ही खाती हूँ शाम में अगर खाना होता है। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में भी खाती हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैंने अपना भी काट लिया था और इनका भी काट लिया था। तो यहाँ पर ग्रेप्स भी रखे हुए हैं, तो पहले मैं काट लूँगी ये तरबूज। तरबूज बड़े अच्छे आ रहे हैं, मीठे आ रहे हैं। गर्मी आती है तो तरबूज बड़े अच्छे स्वाद वाले मिलते हैं, तो मज़ा ही आ जाता है और बहुत ही तरोताज़ा हो जाता है। तरबूज खाना अच्छा होता है, पानी की कमी को दूर करता है और मीठा मीठा तरबूज मिल जाए तो बड़ा मज़ा आता है। इसके शरबत भी बनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है शरबत भी। तो यहाँ पर मैं तो एक तरबूज आता है तो 3 दिन 4 दिन हम लोग काट के खा लेते हैं। तो थोड़ा पानी में रख के भीग रहे नीचे। यहाँ पे बहुत सारे काम सुबह हो जाते हैं, मेसी हो जाता है किचन, तो माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो और बहुत जल्दी करना होता है। बच्चे सोए हुए हैं मेरे दोनों, और फिर मुझे उन दोनों को उठाना भी, ये सारा काम करके मुझे उन्हें उठाना है, क्योंकि उनका रूटीन थोड़ा सेट हो जाएगा तो सही रहेगा। अभी वो सोए हुए हैं, वो उनको मैं छोड़ दूँगी। तो अभी जैसे कि 9 बजने वाले हैं, तो सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं ये लंच वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ 9 बजे तक। तो वो सोते हैं, कभी-कभी उठ भी जाते हैं, बट पी के दूध वगैरह पी के वो दोबारा सोना चाहते हैं, बट मैं उन्हें सोने नहीं दूँगी, क्योंकि उनका शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है। वो देर से उठते हैं तो फिर उसके बाद देर से सोते हैं, दिन में 5 बजे 6 बजे सोते हैं, फिर रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, 2-2 बजे रात तक सोते हैं। तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, हम लोग अपनी नींद नहीं पूरी कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा थकान भी हो जाती है। इसलिए मैंने बच्चों को सुबह, मेरा काम हो जाता है लंच का ये, तो इससे निपट जाती हूँ, तो बच्चों को मैं उठा देती, फिर मैं सोने नहीं देती, फिर उन लोग का ध्यान भी भटकाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी ना हो तो उनको रोना गाना चालू हो जाता है। इस वजह से मैं उन्हें रात को जल्दी सुलाने की कोशिश करती हूँ, ताकि सुबह तक उनकी नींद पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैं ग्रेप्स वगैरह, अंगूर ये बड़े अच्छे मिल रहे हैं आजकल, मीठे मीठे, और ये वाले ग्रेप्स मेरे और मेरे हस्बैंड के फेवरेट हैं, हम लोग रोज़ ही खाते हैं। रात में सच बताऊँ, हम लोग खाना खाने के बाद ग्रेप्स खाने लग गए हैं, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। फ्रिज से मतलब ठंडे ठंडे अंगूर खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, ठंडा ठंडा और थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो यहाँ पर मैं थोड़े से निकाल रही हूँ इनको देने के लिए, बट ये मना कर रहे हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, मेरे को बॉक्स में दे दो, मैं बाद में खा लूँगा। तो मैंने अपने लिए थोड़े से निकाल लिए थे, ये बोल रहे थे और निकाल लो, तो फिर और बोल रहे थे अंगूर तुमने बहुत सारे कर दिए हैं, अंगूर भी कम करो। तो फिर मैंने थोड़े से और अंगूर अपने लिए भी निकाल लिए। तो ये मेरा है, ये मेरे हस्बैंड का है। तो यहाँ पर यही सब हो रहा है और बहुत ज़्यादा बदकूचन हम लोग की चलती रहती है। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम लोग आपस में मतलब तू मैं हम लोग की लगी रहती है। तो मैंने इनसे पूछा कि लंच ब्रेकफास्ट में कुछ खा लो, और तो इन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि ये गैस वगैरह गंदा हो रहा है। कल ही मैंने साफ़ किया था, इस पे चाय और बैंगन का भरता मैंने बनाया था, तो उसका रस गिर गया था, तो उस वजह से ये गंदा हो गया है। तो यहाँ पर सारे काम पड़े हुए हैं, ये टेबल ठीक करनी है, ये पतीले वगैरह मुझे रखने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, पतीले लेकर आई थी, तो ये 2 दिन से इसी पे रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं ये कटलेट लाए, कटलेट जलेबी खा के तो मज़ा ही आ गया। अब मैं आपसे ग्रॉसरी आइटम शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे आज ग्रॉसरी आइटम शेयर करूँगी कि मैं अपने ग्रॉसरी में क्या-क्या मंगाती हूँ और अपने बचत कैसे करती हूँ। देखिए, स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ सामान। तो बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ।
आटा 5 किलो लेती हूँ मैं। तो ये महीना नहीं चलता बट मैं मंगा लेती हूँ ऑनलाइन ही मंगाया है ये मैंने। कुछ सामान ऑनलाइन है, कुछ सामान दुकान से लिए है, कुछ सामान डी मार्ट से भी लिए हैं। डी मार्ट से मैं बहुत कम सामान लेती हूँ, मैं ग्रोसरी आइटम मोस्टली ऑफलाइन दुकान से नहीं तो फ्लिपकार्ट से मंगाती हूँ। तो आटा, चावल, ये बासमती राइस है, बिरयानी राइस, नॉर्मल राइस जो हम डेली खाते हैं वो मैंने फिल कर दिए हैं। तो 5 किलो वो भी मंगाए हैं और बिरयानी राइस भी थोड़े मंगा लिए इस बार ज़्यादा। फिर आती है तेल की बात। तो तेल ये मैंने 1 लीटर ये सरसों का मंगाया है और रिफाइंड 1 लीटर मंगाया है। तो 1 लीटर चल रहा है तो ये मैंने एक मंगा लिया, 1 लीटर। तो फिर यहाँ पर सरफ है, ये 4 केजी का पैकेट। तो काफ़ी अच्छा ये चल जाता है, 4-5 महीने चल जाएंगे। तो मैंने बड़ा पैकेट ये मिल गया था मुझे अच्छा। और ये चीनी 3 किलो मंगाई है। तो चीनी भी 2 से 2.5 महीने ये चल जाएगी। ये है कॉर्न, बच्चे खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, दूध के साथ काफ़ी हेल्दी होता है। तो बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैं इसे रखती हूँ बच्चों को खाने के लिए भी और अपने खाने के लिए भी। कभी मुझे ब्रेकफास्ट बनाने, रोटी वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिलता या मन नहीं करता है तो मैं ये खा लेती हूँ। और इस बार मैंने पास्ता लिया है। पास्ता खाए मुझे 1 साल से ज़्यादा ही हो गया ऐसा लगता है, काफ़ी टाइम हो गया पास्ता खाए और पास्ता बनाए। तो इसलिए मैंने इस बार पास्ता भी ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने ये गुड़ का पाउडर है, मेरा बेटा दूध पीता है उसमें मैं गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर ये है टाटा टी अग्नि की। तो ये इलायची वाली मुझे बड़ी अच्छी लगती है तो ये वाली चाय पत्ती में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर इस बार मैंने कुछ अलग चीज़ें, गर्मी आ गई तो रायते के लिए मैंने ये मंगाया था जो मैंने यूज़ कर लिया है। तो एक ही बार कई चीज़ें मैंने यूज़ कर ली, कई चीज़ें मैंने दिखाई भी नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ कर लिए तो इसलिए मैं नहीं लाई। जैसे कि नमक हुआ, नमक भी मैंने खोल के रख दिया है और ये भी मैंने खोल दिया तो मैंने बांध के रखा हुआ है। और ये छानने वाला बच्चे बड़ा पसंद से खाते हैं, चावल दाल के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने एक बार छान के उनको दे दिया है। और ये एक पैकेट खीर बनाने के लिए दुकान में अच्छा लगा तो ले लिया। और बालों में मेहंदी लगाने के लिए इस बार मैंने ये लिया है। तो आपको शेयर करूँगी कैसे लगाती हूँ। और दालों में इस तरफ मैंने आपको दिखा दिया, इधर साइड में रख देते हैं। दालों में मेरे पास 4 तरह की दालें हैं। तो यहाँ पे चना दाल, काला चना दाल है, यहाँ पे ये मूंग दाल है, ये मसूर और अरहर। तो ये 4 दाल यूज़ करती हूँ मैं मोस्टली। और यहाँ पर 2 नमकीन के पैकेट हैं, ये मिक्सर है, ये भुजिया है। और ये चावल है, बिरयानी वाले चावल, बिरयानी वगैरह हम लोग बनाते रहते हैं। और ये सेवई का एक पैकेट ले लिया तो सेवई भी बनता ही रहता है। और यहाँ पर यहाँ पर सारे मसाले हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पंसारी की दुकान से लिए हैं। तो इसमें है लाल मिर्च और मंगरेल वगैरह है और मेथी है, ये मैंने वहाँ से लिया था। और ये जीरे का पैकेट है तो खोल दिया था मैंने इसको। तो ये ऐसे बांध के रखा हुआ है, जीरा है। और सारे मसाले ख़त्म हो गए थे काफ़ी टाइम से, मतलब ये पैकेट मेरे कई महीने चल जाते हैं। ये छोटे छोटे पैकेट ही ले रखे हैं। ये मैंने कितने ग्राम का है ये आई थिंक 100 ग्राम का है। तो 100 ग्राम का पैकेट काफ़ी टाइम चल जाता है मेरा, कई महीने चल जाते हैं। तो ये हल्दी लिया है, ये गरम मसाला लिया है, ये चाट मसाला, और ये है अजवाइन, धनिया और लाल मिर्च पाउडर, चिली पाउडर, ये तेज पत्ते का पैकेट लिया है और ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो ये सारा आइटम मैं ये सब मंगाती हूँ। सो गाइज़ ये है मेरा ग्रोसरी आइटम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। तो काफ़ी चीज़ें मेरे कई महीने चल जाती है। बड़ी चीज़ें जैसे कि ये चीनी है, 3 किलो मैंने मंगाई थी। ये तो मेरे 2 से ढाई 3 महीने भी चल सकती। जैसे ये बासमती राइस है, ये 5 से 6 किलो है शायद, तो ये काफ़ी दिन चल जाएंगे, 5-6 महीने भी चल जाएंगे। और यहाँ पर ये सरफ का पैकेट है 4 केजी का, तो ये 4 महीने चलेगा ही चलेगा। तो मंथ में कई मंथ में अच्छा बजट बन जाता है, कुछ सेविंग हो जाती है। तो बड़े बड़े पैकेट मैं मंगा लेती हूँ ताकि वो आगे के लिए काम आए और मेरा नेक्स्ट मंथ का बजट बहुत ही मतलब सेविंग रहेगा। मतलब कुछ चीज़ें इसमें से बहुत सारी चीज़ें मुझे मंगानी नहीं पड़ेगी तो मैं पैसे सेव कर सकती हूँ नेक्स्ट मंथ। तो ये चाय पत्ती भी मेरी 2 महीने चल जाती है।
और गुड़ भी 2 महीने चल जाता है। बहुत ही चुटकी भर डालती हूँ, बच्चे के लिए मीठा ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ही नामात्र के लिए मैं ये मीठा यूज़ करती हूँ। और दाल भी मेरी 2 महीने ये चल जाएगी। दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ, ये दोनों अरहर और मसूर, तो अच्छी खासी चल जाती है। बात करूँ मसालों की, तो ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर मैं बनाती हूँ, तो मेरा ये 5 से 6 महीने इतना चल जाता है, काफ़ी अच्छा चल जाता है मेरा। और ये 4 महीने ये 200 ग्राम की चिली पाउडर है, तो ये भी चल जाती है 2-3 महीने। धनिया पाउडर, सब चाट मसाला काफ़ी, ये मतलब 2 से 3 महीने तो चलना ही चलना है। तो ऐसा है मेरा बजट। तो यहाँ पे नमकीन वगैरह टोस्ट भी ले रखे हैं मैंने, और तो वो तो यूज़ में, खाने में यूज़ में निकाल दी थी। तेल मेरा ये सरसों का 1 महीना चल जाता है अच्छे से, क्योंकि सब्ज़ी में ही डालती हूँ और फ्राई वगैरह मैं रिफ़ाइन से करती हूँ। और घी वगैरह भी है, तो रख रखा है। काफ़ी चीज़ें मैंने खोल दी थी, तो यूज़ में आ रही थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो आई होप आपको मेरा ये ग्रॉसरी बजट अच्छा लगा होगा। और कुछ चीज़ें मैंने बड़ी पैकेट में ले ली है ताकि मैं सेविंग कर सकूं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।